अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कल हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट किया था। थैंक यू मैम। और कल हमने पढ़ा कि किस तरह रात के 11 बजे एक भारी भरकम औरत जो है वो अकेली जा रही होती है रोड पर, कि अचानक एक छोटा सा बच्चा जो है, जो 14 या 15 साल का नजर आता होगा, नीले रंग की जीन्स पहनी, टेनिस शूज पहने हुए, वो एकदम से भागता हुआ पीछे आता है और वो बैग को खींचता है तो बैग की जो स्ट्रैप है पर्स की वो टूट जाती है। लेकिन वो पर्स इतना वजनी होता है कि बच्चा उसको उठाकर भाग नहीं सकता जैसा उसने सोचा हुआ था कि और वो उस पर्स के वजन की वजह से ऐसे पीछे जो है वो सड़क पर गिर जाता है। औरत उसे पकड़ती है, उसको ऐसे झटके देती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें भूख लगी थी या क्या मकसद था तुम्हारा? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी थी और बस मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। लेकिन औरत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो उसके बाद तुम हमेशा याद रखोगे कि तुम्हारा कभी वास्ता पड़ा था मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स के साथ। अब बच्चा बड़ा खौफजदा है, वो एकदम से अपनी जो है वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है। तो वो औरत उसे ऐसे धकेलती हुई अपने सामने लेके आती है, उसे झटके देती है और घसीटते हुए उसे सड़क पर जो है आगे अपने घर ले जाती हैं। जब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर मुख्तलिफ कमरे हैं। लड़का जब जाता है उसके कमरे में औरत के, तो वो देखता है कि बाकी उस बिल्डिंग के अंदर उस फ्लोर पर जो कमरे हैं वहां पर भी लोग रह रहे हैं और कुछ कमरों के दरवाजे खुले भी हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो टेक्स्ट बुक है उस पर हमारे पास पेज नंबर 27 है और उसका पहले 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए। उससे आगे हमारे पास लाइन शुरू हो रही है, शी सेड व्हाट इज योर नेम? और उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? रॉजर आंसर द बॉय। लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर यू गो टू द सिंक एंड वॉश योर फेस सेड द वुमन। तो औरत ने कहा ओके रॉजर, जाओ उस सिंक के पास, उस बेसन के पास और जाकर अपना चेहरा जो है वो वॉश करो। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट। और आखिरकार इस मौके पर, इस वक्त उसने उसे जो है वो ढीला छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर। रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा। एंड वेंट टू द सिंक, और चुप करके सिंक की तरफ चला गया। उस जैसे ही औरत ने उसे छोड़ा तो उसने दरवाजे की तरफ देखा कि हाँ भाई मैं भाग जाऊं। फिर उसने औरत की तरफ देखा, फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा, तो बेचारा चुप करके जो है वो सिंक के पास चला गया कि मैं भाग तो नहीं सकता। उसे समझ आ गई कि मैं यहां से अब भाग नहीं सकता। लेट द वाटर रन until it gets warm, she said. उसने कहा कि पानी को थोड़ी देर बहने दो, हत्ता कि ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए। Here is a clean towel. ये लो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा एक साफ तौलिया है। You gonna take me to jail? asked the boy bending over the sink. तो सिंक पर ऐसे झुकते हुए लड़के ने पूछा, क्या आप मुझे जेल लेकर जाएंगी? Not with that face. I would not take you nowhere. नहीं, इस चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं ना लेके जाऊं। said the woman. औरत ने कहा, Here I am trying to get home to cook me a bite to eat. है, मैं घर आ रही हूं या मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं अपने घर पहुंचूं और जाकर खाने के लिए कुछ बनाऊं। And you snatch my pocketbook. और तुमने मेरा पर्स छीन लिया। Maybe you ain't been to your supper either. मुझे लगता है कहीं तुमने शाम का भी खाना नहीं खाया होगा। Late as it be, जितनी देर हो चुकी है। Have you? क्या तुमने शाम का खाना खाया था? There's nobody home at my house, said the boy. लड़के ने कहा कि मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। Then we will eat, said the woman. तो औरत ने कहा चलो फिर हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। I believe you are hungry. मेरा ख्याल है कि तुम्हें भूख लगी है। और being hungry, या तुम्हें भूख लग रही थी to try to snatch my pocketbook, जिसकी वजह से तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की कि कुछ पैसे निकाल के तुम्हें खाना खा लूं। लड़का कहता है I want a pair of blue suede shoes, said the boy. लड़के ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक नीले रंग के जो खुरदरे कपड़े के जूते हैं वो खरीदना चाहता हूं। Well, you did not have to snatch my pocketbook to get some suede shoes, said Mrs. Loyola Bates Washington Jones. Mrs. Loyola Bates Washington Jones ने कहा कि खैर, तो फिर तुम्हें इसके लिए मेरा पर्स छीनने की तो जरूरत नहीं थी। You could have asked me. तुम मुझसे पूछ लेते, तुम मुझसे पैसे मांग लेते। मैम, अब वो एकदम से ऐसे उसकी तरफ देख रहा कि क्या अगर मैं आपसे पैसे मांगता आप मुझे पैसे दे देती? क्या ऐसा भी कोई होता है? The water was dripping from his face
ड्रिप का मतलब है ऐसे नीचे की तरफ बहना। पानी जो है उस बच्चे के चेहरे से कतरा कतरा करके नीचे बह रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, तो लड़के ने उस औरत की तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, एक लंबा वक्फा था। अ वेरी लॉन्ग पॉज, बहुत ही लंबी खामोशी। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, तो जब उस बच्चे ने उस तौलिए के साथ अपना चेहरा खुश कर लिया, एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और उसे नहीं अंदाजा था, उसे नहीं मालूम था कि इसके बाद अब वो क्या करे। ड्राइड इट अगेन, उसने अपने चेहरे को दोबारा तौलिए के साथ खुश किया। मारिया बेटा, ये पंजाब टेक्स्ट बुक है। वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मेक अ डैश का मतलब होता है रन स्पीडली, तेजी से भागना। तो उसने कहा कि वो बड़ी तेजी से यहां से अचानक भागकर बाहर सहन तक जा सकता है। ही कुड रन 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 रन, वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, और औरत जो है, ये डे बेड क्या है, ये काउच इसे हम कहते हैं, सोफा। औरत जो है वो एक सोफे पर बैठी थी। आफ्टर अ वाइल शी सेड, तो कुछ लम्हात के बाद उसने कहा, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी। एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, और मैं भी जो है वो ऐसी चीजें चाहती थी जो मैं हासिल ना कर सकी। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, और फिर एक लंबा वक्फा। द बॉयज माउथ ओपन, और बच्चे का चेहरा खुला। देन ही फ्राउन, और फिर उसने माथे पर तेवरी चढ़ाई, माथे पर बल चढ़ाए। फ्राउन का मतलब होता है एंग्री एक्सप्रेशन। तेवरी चढ़ाना, माथे पर बल चढ़ाना। और फिर जब औरत ने कहा, ये देखे मेरी तरफ, कि मैं भी कभी जवान थी और मैं भी ऐसी चीजों की ख्वाहिश करती थी जिसे मैं हासिल ना कर सी, तो लड़का कहता ऐसे उसे देखता है कि क्या, तो फिर जैसे मतलब मैंने पर्स छीनने की कोशिश की, तो क्या आप भी ऐसे पर्स छीनती थी किसी की, क्या आपने भी कभी किसी का पर्स छीना था। नॉट नोइंग ही फ्राउन, और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो तेवरी चढ़ा रहा है या उसके चेहरे के ऊपर गुस्से के जज्बात हैं, तासुरात हैं। द वुमन सेड, और कहा, अरे यू थॉट आई वाज गोइंग टू से, तुमने सोचा कि शायद मैं आगे ये कहने लगी थी, बट लेकिन डिडंट यू, क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा। यू थॉट आई वाज गोइंग टू से, तुमने सोचा कि मैं कहने लगी थी, बट आई डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट, लेकिन मैंने कभी लोगों के पर्स नहीं चुराए। वेल आई वाज नॉट गोइंग टू से दैट, खैर मैं ये नहीं कहने लगी थी। पॉज, वक्फा, साइलेंस, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी कुछ ऐसे काम किए हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो बेटा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। एवरीबडी हैज गॉट समथिंग इन कॉमन। वाह क्या खूबसूरत लाइन है। वो कहती है कि तमाम लोगों में एक चीज एक कदर मुश्तरक है, और वो क्या, टू एयर इज ह्यूमन, कि इंसान खता का पुतला है, इंसान गलती करता है, इंसान ख्वाहिशात करता है, लेकिन हम गलती करें तो हम कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, रो पड़ते हैं। कोई और अगर गलती कर बैठे तो हम कहते हैं तेनू छड़ना नहीं मैं, अल्लाह मियां इसको सजा दे। जबकि गलती तो हम भी करते हैं, गलती उसने भी की, अपनी गलती पे हम कहते हैं हमें सारे माफ कर दें, दूसरों की गलती पे कहते हैं इसको सजा क्यों नहीं मिलती। एवरीबडी, तो ये औरत को देखे उस बच्चे को समझाने का कितना जबरदस्त तरीका है। एवरीबडी हैज गॉट समथिंग इन कॉमन, हर तमाम लोगों में एक कदर मुश्तरक है। सो यू सिट डाउन while I fix up something to eat। यहां पर फिक्स अप का मतलब है प्रिपेयर, तैयार करना। वो कहती है कि चलो अब तुम बैठ जाओ कि जब तक कि मैं कुछ खाने को बना नहीं लेती। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। क्यों नहीं तुम अपने बालों के अंदर वो जो कंघी पड़ी है वो फेर लो, ताकि तुम थोड़ा जो है वो
अच्छा नजर आ सको। प्रेजेंटेबल का मतलब होता है वेल ग्रूम्ड या ग्रूम्ड। ग्रूम्ड, ताकि तुम थोड़ा बेहतर दिखाई दे सको। आगे जो ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन, तो उस कमरे की एक दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे, यहां पर स्क्रीन का मतलब है पर्दा, वॉज अ गैस प्लेट, एक गैस का चूल्हा पड़ा हुआ था, एंड एन आइस बॉक्स, और एक बर्फ रखने वाला बॉक्स पड़ा था, डब्बा पड़ा था, या आप कहें एक फ्रिज पड़ा था। मिसिस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, मिसिस जॉन्स उठी और उस पर्दे के पीछे चली गई। आप उसे पता है कि बच्चा नहीं भागेगा, बच्चा सबक सीख चुका है, वो उसकी बातों से ये जान चुकी है कि इसके घर कोई भी नहीं है, इसके माँ बाप पता नहीं कहाँ हैं, कौन है, क्या बीती उनके साथ, ये बेचारा बच्चा अकेला, और छोटी सी इसकी ख्वाहिश है, तमाम बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं। नाउ शी इज बिहेविंग लाइक अ मदर टू द चाइल्ड, और अब वो भी अगर उसे मारने लग जाए, उसे जेल भेज दे, तो माशरे ने जो उसके माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया है, उस माशरे और इस औरत के अंदर क्या फर्क रह जाएगा। तो वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाती है इस बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। देखें, अगर मुश्किल हालात हैं तो ये जवाब पैदा नहीं करते कि हम गुनाह की तरफ, हम गलती की तरफ चले जाएं, बल्कि हमें मुश्किल वक्त में भी सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, और उसके लिए कभी सजा और कभी हमें जो है एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है, हमें अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत होती है। उसे पता है कि ये बच्चा कोई आदी मुजरम नहीं है, ये बच्चा चोर नहीं है, ये तो एक मासूम बच्चा है और वो अपना सबक सीख चुका है। मिसिस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ। औरत ने अब उस बच्चे पर नजर न रखी ये जानने के लिए कि कहीं वो भाग तो ना जाएगा। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, और ना ही उसने अपने पर्स का ध्यान किया, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो पर्स वो पीछे सोफे पर छोड़ गई थी। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन बच्चे ने इस बात का एहतियात जरूर की, इस बात की कि वो उस कमरे की उस दूसरी कोने पर जा बैठे, अवे फ्रॉम द पर्स, उस पर्स से दूर, वेयर ही थॉट, जहां पर उसने सोचा कि अगर मैं जाकर बैठूंगा, शी कुड इजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, कि वो औरत अपनी तिरछी निगाहों से आसानी से उस बच्चे को देख सके, इफ शी वांटेड टू, अगर वो देखना चाहती। बच्चे ने भी कहा कि औरत अब ये पर्स पीछे छोड़ गई है तो कहीं ये ना वो सोचे कि मैं पर्स लेकर भाग जाऊंगा। वो भी उस पर्स से दूर उस दूसरी कॉर्नर पर जा बैठा कि अगर पर्दे से पीछे ऐसे औरत उसे तिरछी निगाहों से देखना चाहे तो मैं उसे नजर आ जाऊं कि देखें जी, मैं इधर ही बैठा हूं। He did not trust the woman not to trust him. अब वो ये नहीं चाहता था कि औरत उसके ऊपर दोबारा एतबार ना करे, and he did not want to be mistrusted now, और ना ही वो चाहता था कि अब उसको ऐसा शख्स समझा जाए कि जिसके ऊपर कोई एतबार नहीं कर सकता। Do you need somebody to go to the store? asked the boy. तो लड़के ने पूछा, क्या आपको दुकान से जाकर कोई चीज लाने की जरूरत है? क्या आप चाहते हैं कि कोई दुकान पर जाकर कोई चीज ले आऊं? मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, कोई दूध या कोई ऐसी चीज और मंगवानी है? डोंट बिलीव आई डू, मेरा नहीं ख्याल मुझे जरूरत है, सेड द वुमन, औरत ने कहा। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ, हाँ अगर तुम अपने लिए मीठा दूध लाना चाहते हो, तुम्हारा दिल कर रहा है, तो जाओ जाकर दुकान से ले आओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हियर, ये जो मेरे पास डब्बे में दूध है, मैं इस दूध से कोकोआ की डिश बनाने जा रही हूँ। दैट विल बी फाइन सर, उसने कहा नहीं, मेरे लिए भी ये काफी है। शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स, तो उस बर्फ वाले डब्बे या फ्रिज के अंदर जो उसने गोश्त रखा हुआ था वो, और लीमा बीन्स, ये फलियों की एक किस्म है, उसको उसने गर्म किया। मेड द कोकोआ, कोकोआ बनाया, एंड सेट द टेबल, और मेज तैयार कर दी।
द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड। औरत ने उस बच्चे से न पूछा कि वो कहाँ रहता था और हिज फोक्स या उसके माँ बाप क्या करते थे, और एनीथिंग एल्स या कोई भी ऐसी बात दैट वुड एम्बेरस हिम, जिससे वो बच्चा शर्मिंदा हो जाए। इंस्टेड, बल्कि इसकी बजाय, एज दे एट, जब वो खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप। उस औरत ने उस लड़के को अपनी नौकरी के बारे में, अपने काम के बारे में बताया कि जो कि एक होटल के अंदर जो ब्यूटी शॉप है, जो मेकअप करने वाली दुकान है, जहां पर वो काम करती थी, दैट स्टेड ओपन लेट, जो दुकान रात देर तक खुली रहती, व्हाट द वर्क वाज लाइक, और उसे बताया कि वहां पर काम कैसा था, एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और किस तरह हर तरह की औरतें वहां आती और जाती थी, ब्लॉन्ड्स, सुनहरी बालों वाली, रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और स्पेन की औरतें। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, और फिर वो जो 10 सेंट से, 10 पैसों से अपने लिए केक खरीद कर लाई थी, वो केक भी आधा काट कर उस बच्चे को दे दिया। ईट सम मोर सन, शी सेड, और उसने कहा, ये लो बेटा, थोड़ा और खा लो। When they finished eating, जब उन्होंने खाना खा लिया, she got up and said, वो खड़ी हुई और उसने कहा, now here take this $10, ये लो, अब ये $10 लो, and buy yourself some blue suede shoes, और अपने लिए जो कोई नीले रंग के चमड़े के या खुरदरे कपड़े के जूते तुम खरीदना चाहते हो, जाकर खरीद लो। and next time do not make the mistake of latching onto my pocketbook, अगली दफा ये गलती कभी ना करना मेरे पर्स के साथ लटकने की, नॉर एनीबडी एल्स, ना ही किसी और के पर्स के साथ, बिकॉज, बहुत खूबसूरत लाइन, शूज गॉट बाय डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट, वो जूते जो तुम गलत काम करके हासिल करोगे, वो तुम्हारे ही पांव जला देंगे। अगर हम गुनाह करेंगे, गलत काम करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा हमें ही किसी न किसी सूरत में भुगतना पड़ेगा। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मैंने अपना आराम करना है, बट फ्रॉम हेयर ऑन इन सन, लेकिन आज इस मौके के बाद बेटा, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा रवैया पहले से बेहतर होगा। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट, और वो उसे अपने साथ बैरूनी सहन तक ले गई, और बैरूनी दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खोला। गुड नाइट, और उसने कहा, शब बखैर। बिहेव योर सेल्फ बॉय, अपना रवैया अच्छा रखना। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, बाहर गली में देखते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो लड़का सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था। द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, तो लड़के ने वहां पर जाते हुए कहा, शुक्रिया मैडम, लेकिन वो शुक्रिया मैडम के अलावा कुछ और भी कहना चाहता था, टू मिसेज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, बट ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, अगरचे के उस बच्चे के जो होंठ हैं वो हिले भी, he could not even say that, लेकिन वो ये बात भी, शुक्रिया मैम भी सही तरह से न कह सका। As he turned at the foot of the barren stoop, जैसे ही वो मुड़ा उस सुनसान आखिरी सीढ़ी पर, and looked up at the large woman, और उस आखिरी सीढ़ी से उसने ऊपर उस बड़े कद काठ की औरत की तरफ देखा, in the door, जो दरवाजे में खड़ी थी। Then she shut the door, और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। थैंक यू मैम। जी हाँ, कैसा लगा चैप्टर आप लोगों को? थैंक यू आमना बेटा। जी अब्दुल रहमान, अभी बता देता हूं बेटा। बेटा फोक्स मानी होता है पेरेंट्स, माँ बाप। चलें जी, जबरदस्त। मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने एंजॉय किया है इस चैप्टर को। बेटा ये मैंने फ्राउन लिखा भी है। फ्राउन का मतलब होता है एंग्री एक्सप्रेशन, तेवरी चढ़ाना, माथे पर ऐसे देखना, ठीक है। गोना मीन गोइंग टू,
ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरी बालों वाले, गोल्डन हेयर। बेटा गोना मीन ये गोइंग टू, जी चलो मैं ये लिख देता हूं। ब्लॉन्ड्स का बार बार पूछ रहे हैं, ब्लॉन्ड्स का मतलब होता है गोल्डन हेयर, सुनहरी बालों वाले। कोको बेटा डिश का नाम है। थैंक यू अरूज बेटा। यहां पर एक बच्चे ने वर्ड पूछा ड्रिपिंग, मैं ड्रिपिंग लिख दूं। ड्रिपिंग का मतलब होता है फॉलिंग, ठीक है। और कौन सा वर्ड आपने पूछना है बेटा? हाँ जी, वंडर भी आ सकता है, बिल्कुल सही। एक यहां पर वर्ड पूछा किसी ने लैच, लैच का मतलब होता है फासन, बांधना। तो यहां पर है कि मतलब उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको। बीस 10 सेंट बेटा, जैसे देखो हमारा रुपए है ना, तो रुपए की छोटी कदर हम कहते हैं पैसा। तो जो डॉलर है, डॉलर की छोटी कदर जो पैसे होते हैं उसे हम कहते हैं सेंट। तो 10 सेंट का मतलब है 10 सेंट या 10 पैसे। ये फ्राउन का बेटा देखो लिखा हुआ। बेटा स्वेड, स्वेड का मतलब होता है खुरदरा कपड़ा। ये लेदर भी हम कह सकते हैं, लेदर टाइप फैब्रिक जो होता है, ठीक है। ये खास किस्म का जिसको ऐसे लेदर को जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने क्या मैं उसे कह सकता हूं, लेदर की ही एक किस्म है, स्वेड शूज होते हैं। चले जी, ऑल क्लियर हो गया, ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। चले हम अपने लेक्चर को यहां पर वाइंड अप करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद मेरा बेटा अपना फीडबैक जरूर दें, सब बच्चे अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बेटा सोहा आप पढ़ती रहें, सारा कुछ हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। जो बस पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर अभी फोकस करें। चलें, अल्लाह हाफिज। सिद्रा बेटा 10 सेंट केक डिश नहीं है यार, क्या करते हो आप लोग? केक है समझे, जैसे पेस्ट्री है, उसने वो 10 सेंट की छोटी सी पेस्ट्री या कप केक खरीद लिया वो अपने लिए, जैसे मीठे के लिए कि खाने आऊंगी, तो उसने क्या किया कि आधा वो भी काट के दे दिया, वो जो 10 पैसे से खरीद के लाई थी। ये है